तो कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये तमाम नेता सड़क से लेकर संसद तक बार बार डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ऐसे में इन्हें यह बताना जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर के क्या विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही एससी और एसटी वर्ग को आजादी के बाद आरक्षण मिला, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग का समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं, आजादी से पहले भी डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम आरक्षण के जबरदस्त विरोधी थे। असल में 1939 में मुसलमानों ने यह मांग रखी कि देश के हर संसाधन में मुसलमानों को आधा यानी 50% आरक्षण दिया जाए, यानी कि सरकारी नौकरियों से लेकर चुनावों तक में मुसलमानों को 50% हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसी मुसलमानों की मांग थी। जबकि उस समय अखंड भारत, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है, उसमें मुसलमानों की जनसंख्या करीब 25% के आसपास थी। तो सोचिए, 25% मुसलमान 50% आरक्षण मांग रहे थे। अंबेडकर ने मुसलमानों की इस लालची मांग की तुलना तानाशाह हिटलर की सोच से की थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर आपको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जिसके पेज नंबर 264 पर बाबा साहेब लिखते हैं कि 50% सदस्यता की इस नई मांग से मुसलमान न केवल हिंदुओं के बहुमत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय यानी सिखों और ईसाइयों के राजनीतिक अधिकार में भी कटौती चाह रहे हैं। मुसलमान अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था, वो यही उम्मीद भारत में कर रहे हैं। तो सोचिए, इस मांग की तुलना डॉक्टर अंबेडकर ने हिटलर की सोच से की थी। इन्हीं में से एक थे नजरुद्दीन अहमद, जो कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ संविधान सभा में कहा कि हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई। यदि बड़े भाई अपने छोटे भाई की मांग को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपने छोटे भाई का प्यार मिलेगा, नहीं तो वो हमारा प्यार गवा देंगे। लेकिन सरदार पटेल को ऐसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद मुसलमानों की मानसिकता को सरदार वल्लभ भाई पटेल से बेहतर कोई नहीं समझता था। खासकर ये वह जबरन हक मांगने की जो मुस्लिम मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण के बेहद खिलाफ थे। लिहाजा सरदार पटेल मुसलमानों की इस चालाकी भरी मांग पर जवाब देने के लिए खड़े हुए। पटेल ने संविधान सभा में कहा कि यहां बहुत मीठी मीठी बातें की गई, लेकिन इसके अंदर जहर की खुराक भी मिली हुई है। मैं छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गंवा देने को तैयार हूं। हमने आपका प्यार यानी प्यार क्या, हमने आपका प्यार भुगत लिया है। आपको अपनी हरकतों में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आपकी ये मांग मानने से बड़े भाई यानी हिंदुओं की मौत भी हो सकती है। आप लोग ये तय कीजिए कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या फिर तोड़ फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। आप अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करें। आपको जो चाहिए था वो पाकिस्तान के रूप में आपको मिल गया है। सरदार पटेल आगे कहते हैं, याद रखिए, पाकिस्तान के निवासी नहीं बल्कि आप लोग ही पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग ही पाकिस्तानी आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए हमें सब पता है। हम नहीं चाहते कि देश को फिर से बंटवारा हो जाए देश का। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें वो मिल गया। सरदार पटेल आगे कहते हैं कि जिनकी पाकिस्तान में श्रद्धा है वे वहां चले जाएं और सुख से रहें। तो कितनी बड़ी बात सरदार पटेल ने कही थी। अगर आज कोई नेता ये बात कह दे तो उस पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगा दिए जाएंगे। तो सरदार पटेल ने आरक्षण की मांग पर मुस्लिम नेताओं को जो आईना दिखाया उससे सब सख्ते में आ गए। नतीजतन मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटों की मांग वहीं दफन हो गई और संविधान सभा में जिन्ना के चेलों को अपनी मांग से पीछे हटना पड़ा।